कैसे हो आप? सब ठीक हो? आशा है आप सब ठीक होंगे। बीएड सेकंड सेमेस्टर की कक्षा टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार सूद आज आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में बताऊंगा। मीनिंग एंड स्टेप्स। ठीक है, आज हम केवल मीनिंग और स्टेप्स करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता क्या है? समस्या समाधान विधि से आप क्या समझते हैं? समस्या समाधान विधि में क्या होता है कि जो अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों के सामने समस्या को रखता है और विद्यार्थी क्या करते हैं, वो उनके पास जो ज्ञान होता है, उनके पास जो नियम होते हैं, उनके पास जो सिद्धांत होते हैं, उनके पास जो सूत्र होते हैं, उनके पास जो कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट की सहायता से वो समस्या का समाधान ज्ञात करते हैं। प्रत्येक समस्या में एक नवीनता होती है जिससे छात्रों को हल ज्ञात करने की प्रेरणा मिलती है। Every question has a novelty which inspires the students to solve the solution, find the solution of the problem. एक अनुभवी अध्यापक क्या करता है, वो स्वयं तथ्यों को इकट्ठा करता है और तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद छात्र की जो योग्यताएं हैं और उनकी जो क्षमताएं हैं उनको ध्यान में रख करके वो समस्या का निर्माण करता है। मतलब टीचर frames the question keeping in view the abilities and capacities of the individual and he collects the facts और फिर क्या करता है, उन्हें कक्ष में हल करने के लिए वो प्रस्तुत करता है कि इसको हल करिए। विद्यार्थी समस्या का अध्ययन करेंगे, स्टूडेंट्स स्टडी द प्रॉब्लम और वो दे कैलकुलेट, वो गणना करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं और फिर वो समाधान करके उत्तर निकालते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम प्रोवाइड न्यू एक्सपीरियंस टू द चाइल्ड। प्रत्येक समस्या का जो समाधान है वो विद्यार्थियों को नए हल जो है वो प्रदान करता है। तो समस्या समाधान विधि क्या होती है ये मैंने आपको बताया। कुछ परिभाषाएं भी हैं जो कुछ स्कॉलर्स ने दी। जैसे गैगने ने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए सेट ऑफ इवेंट्स इन विच ह्यूमन बीइंग यूजेस रूल्स टू अचीव सम गोल्स। कि समस्या समाधान घटनाओं का एक ऐसा समूह है, सेट ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स मतलब घटनाएं, घटनाओं का ऐसा समूह है जिसमें मानव क्या करता है, वो किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए जो उसके पास नियम होते हैं या सिद्धांत होते हैं उनका वो प्रयोग करता है। तो जब हम किसी रूल्स को अप्लाई कर करके समस्या का हल निकालते हैं तो हमारे पास समस्या हल हो जाती है। तो यही चीज़ गैगने ने कही कि किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम रूल्स का सहारा लेते हैं और उस रूल्स को अप्लाई करके हम उस उद्देश्य तक पहुंचते हैं। तो एक अच्छी परिभाषा है गैगने ने जो दी। इसी प्रकार सीवी गुड की परिभाषा भी आप इसमें लिख सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसी विधि है समस्या समाधान जिसमें हम चुनौतीपूर्ण स्थितियों को उत्पन्न करके शिक्षा देते हैं और जिसका समाधान भी जरूरी है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें क्या है, चैलेंजेस हैं, हमें नहीं पता क्या आएगा। हम जो पढ़ते हैं वो एक तरीका है, उस पर कितने क्वेश्चन बेस्ड होते हैं और उनको हम निकाल पाते हैं। तो चैलेंज है, चुनौती है, उस चुनौती का समाधान जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्व तभी हो। ठीक है, अब मैं इसके स्टेप्स की बात करता हूँ। पहला स्टेप इसमें आता है अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड देयर रिलेशंस टू द गिवन प्रॉब्लम। पहला स्टेप क्या है? इसके 6 स्टेप्स हैं जिसमें पहला स्टेप है समस्या में दिए गए जो तथ्य होते हैं और उनका जो संबंध होता है उसको समझना। तो सबसे पहले अध्यापक कोई समस्या जो है वो छात्रों के आगे रखेगा या कोई प्रश्न उनके आगे रखता है और उनको कुछ समय देता है ताकि वो समस्या को सावधानीपूर्वक समझ सके। ठीक है, कोई समस्या या कोई प्रश्न एक अध्यापक बच्चों के आगे रखेगा और बोलेगा भाई समझो भी इसको थोड़ा सा। छात्र समझते हैं, वो देखते हैं भाई what is given in the problem and what they have to find out। समस्या में दिया क्या है और उनको ज्ञात करना क्या है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है। सेकंड आता है एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज करता है विश्लेषण करना। समस्या को प्रस्तुत कर दिया गया, प्रश्न उनको बता दिया गया, तो वो जो प्रश्न हमने बच्चों को बताया या रखा उनके,
क्वेश्चन मेथड से जो बच्चे हैं वो और अध्यापक जो है वो छात्रों की सहायता से उसका विश्लेषण करेगा, हेल्प स्टूडेंट्स की ली जाएगी, क्योंकि बच्चों को हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करनी है। तो अगर अध्यापक ही बता देगा फिर कैसे बात बनेगी। तो छात्रों की सहायता से विश्लेषण करना है, ठीक है, और स्पष्ट करना है कि वो जो फैक्ट्स हैं उनमें आपस में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम। इस प्रकार वो संपूर्ण स्थिति को समझते हैं और विश्लेषण करने की योग्यता होती है वो उनमें विकसित हो जाती है, और वो ही चीज समस्या को हल प्रस्तुत करने के लिए काफी होता है। तीसरा आता है कि संभावित हल खोजना, टू सर्च द एक्सपेक्टेड आंसर। संभावित हल कैसे खोजते हैं? समस्या का विश्लेषण करने के बाद बच्चा ये देखता है भाई कौन सा नियम लगाऊं मैं, कौन सा सूत्र लगाऊं, क्या इस नियम से निकल जाएगा क्या आंसर, तो वो संभावित हल है। मतलब वो निश्चय कर लेते हैं कि which method is suitable to solve the problem. If there is any other optional method is there, they can also think about that. अगर कोई और वैकल्पिक विधि हो तो उसके बारे में भी वो सोच सकते हैं, ठीक है। चौथा आता है हल ज्ञात करने के लिए गणना करना। तो ये देखा जाता है कि कई बार छात्र सही तरीका तो जानते हैं, सही तरीका जानने के बाद भी क्या होता है वो उसमें सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो ऐसी गलतियां करते हैं जो सहनीय नहीं होती। हल उनको आता है लेकिन बीच में कोई गलती कर देंगे, जैसे मल्टीप्लाई गलत कर दी है, या कोई सम कर रहे हैं तो उसकी एक जगह से दूसरी जगह कोई टर्म लेके जानी है तो साइन चेंज होना है कि नहीं होना, जैसे लीनियर इक्वेशन में होता है, तो वहाँ वो गलती कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो गलतियाँ हो रही हैं इससे प्रश्न आता भी है तब भी वो गलत हो जाता है ना। दशमलव में गलती हो जाती है, गुणा भाग में गलती हो जाती है, जोड़ में गलती हो जाती है। तो ये चीज़ है यहाँ पर चौथा स्टेप कि इसके लिए भी हल ज्ञात करने के लिए भी गणना करना, है ना। और पांचवा कहता है समस्या का हल ज्ञात करके उत्तर की जांच करना। अगर आप समस्या का हल निकाल देते हो, अगर आप उस हल की जांच कर लो तो फिर आपको लगता है नहीं मेरा क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए किसी भी समस्या को या समाधान को हम सही समाधान तभी मान सकते हैं जब हमें उसकी वेरिफिकेशन करने आए और वो वेरिफिकेशन पे खरा भी उतरे। क्यों? तभी वो समाधान सही समाधान कहलाएगा, क्योंकि हमने उसकी जांच करी और अब वो बड़ा ही सही तरीके से उस जांच पर खरा उतर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न हल करने के बाद आपको उस उत्तर की पुष्टि करनी आनी चाहिए। और लास्ट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेप्टेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्वीकृत समाधान है उसका प्रयोग करना। आपने समस्या तो हल कर ली, अब आपको उस समस्या से संबंधित वैसे ही प्रश्न करने हैं और वैसे ही प्रश्न हल करके आपको यह लगेगा कि हाँ अब आप समस्या की सत्यता को सिद्ध करने जा रहे हो, ठीक है। समस्या की प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए जो प्रश्न आपने किया उस प्रश्न जैसे अन्य प्रश्न भी आपको हल करने होंगे, तभी उस समस्या की प्रमाणिकता जो है वो आप सिद्ध कर पाओगे, ठीक है। और इससे ये लाभ भी होगा कि बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्यों? तो ये कुछ 6 स्टेप्स थे जो हमने किए आज। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं और कमेंट्स भी करें। अच्छा लगा हो तो प्रशंसा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।